सत्संग तीर्थ राज प्रयाग, सत्संग गंग भगति बहे निर्मल धारा, गंग भगति बहे निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग, सरस्वती ज्ञान बैराग, जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, यमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीत अनुराग, प्रेम प्रीत अनुराग, सत्संग तीर्थ राज प्रयाग। सत्संग में क्या मिलता है? वो ख्यालात दिए जाते हैं जिससे जो ख्यालात तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं, जो तुम्हारी अशांति या दुख का कारण बने हुए हैं, उनको वॉश आउट किया जाता है। जिस तरह पानी के नहाने से मैल उतर जाती है ना, तो सत्संग के वचनों से, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से क्या मिलता है? रॉन्ग आइडियाज, गलत सजेशन दिमाग पर। ये मेरा तजर्बा है अपना। मैंने 1905 में नाम लिया। 1916 तक, हालांकि मैं बड़ा भारा डिवोटी टू दाता दयाल था, आई वॉज द एक्सट्रीमस्ट लवर ऑफ माई गुरु। प्रेम के रंग में मैं नाचा करता था। नहीं समझ में आती है, प्रेम के रंग में मैं गाया करता था, मगर मुझे शांति नहीं थी। नहीं समझ में आती है, कुदरत ने मेरा इंतजाम कर दिया। क्या? मैं बसरे बगदाद चला गया 12 साल। वो जो 12 साल का मेरा पीरियड था, क्योंकि मुझको इस पद का ठड़क था और दाता दयाल से प्रेम था। मेरे साथ मेरा भाई रहता था, राय साहब, परशोत्तम दास रहता था, दुर्गा दास संगी रहते थे। मैं 12 साल में बसरा शहर नहीं देखा, बगदाद शहर नहीं गया, क्योंकि वहां ब्यूटी ज्यादा थी। इस मन का, तुम नौजवान हो, अपने मन की हालतों को देखो तो सही। तुम्हारा मन 24 घंटे में करता क्या रहता है? नहीं समझ में आती है। वो जो 12 साल का मेरा ये सेलिब्रेशन थी और मेरे माइंड की पेरियड थी, उसने मुझको पीसफुल बना दिया, शांत बना दिया, शांत। क्योंकि आगे औलाद नहीं थी, दाता ने कहा फकीर अब अभ्यास अभ्यास छोड़ो, संतान पैदा करो। मैं वापस आया। मैंने संतान को संतान के ख्याल से पैदा नहीं किया, मैं गृहस्थ में ज्यादा रंपत हो गया, बेवकूफों की तरह, जिस तरह से आजकल के नौजवान बच्चे, लड़के और लड़कियां रंपत होते हैं। वो जो मेरी पीस थी वो चली गई, वो मेरी पीस चली गई। पीस समझ में नहीं आता था कि क्या, क्यों, वाई आई हैव लॉस्ट माई पीस ऑफ माइंड। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? फिर मेरे दिल से ये ख्याल आया कि दिस इज द डिफेक्ट इन मी, आई कंट्रोल माई सेल्फ। इट टुक सम टाइम बट आई बिकेम सक्सेसफुल। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आई एम टुडे वन ऑफ द ब्लेस्ड सोल who has got peace। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? आप लोग में से कई आए हैं, सत्संग में जाने से क्या फायदा? बस ये सत्संग होते हैं। अगर सत्संग में जाकर तुमको लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलता, तुमको सही जीवन गुजारने का तरीका नहीं मिलता, तो क्या फायदा?
तो एक तो हमारी अशांति का ये कारण है, समझ गए। दूसरा कारण हमारी अशांति का है हमारी इल हेल्थ। इल हेल्थ का कारण है हमारा अपनी टंग पर कंट्रोल ना होना। हम अपने ऊट पटांग खाते रहते हैं, डाइट को अंडर कंट्रोल नहीं रखते। नहीं समझ में आती है हमारी खुराक गलत। मैं आया ना यहाँ, आप लोगों ने तो उतनी मेरी सेवा की जो शायद कोई किसी राजे को भी ऐसी खुराक नहीं मिलती जैसे आप लोगों ने की, ठीक है ना। मगर वो जो खुराक थी वो मेरे माइंड के लिए सूटेबल नहीं। इंसान का जो जैसा वो खुराक खाता है उसका वैसा मन बनता है। इस वास्ते खुराक में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी फूड होती है। जो आदमी पीस चाहते हैं उनको अपनी खुराक को ठीक करना चाहिए। तो जो पीस चाहते हैं उनके लिए ये है भाई मांस शराब न भी खाओ, नहीं समझ में आती है ज्यादा तमोगुणी चीजें न खाओ, बासी चीजें मत खाओ, नहीं समझ में तुम्हारी बात आती है। तो हमारी अशांति का ये कारण है। आप लोग सत्संग में आए, मुझे नहीं पता आप क्यों आए। मैं अपनी एक ड्यूटी समझता हूं, एक फर्ज समझता हूं। जो सत्संग कराने का असली ऑब्जेक्ट है मैं वो बताता हूं, ताकि जो आदमी मेरे संपर्क में आते हैं उनको शांति मिले, उनको पीस ऑफ माइंड मिले, उनको हेल्थ मिले, उनको वेल्थ मिले। समझ में बात आती है कि नहीं आती है? अब तुम देखो वेल्थ कब मिलती है। हेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया, वेल्थ कब मिलती है। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसकी अपने ख्याल की ताकत होती है, डिजायर होती है, नहीं समझ में आती है। जिसकी हेल्थ नहीं वो वेल्थ भी नहीं कमा सकता। ख्याल है तुम्हारा, कल ही मैंने सत्संग में बोला था, तुम्हारा ख्याल है, अपने ख्याल को ऑप्टिमिस्टिक रखो। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट जानते ना, आशावादी। कमजोर ख्याल तुम कभी मत लो। फेथ या तो अपने सेल्फ पर करो, आई विश, आई विल, आई कैन, या तो ये करो, मगर ये मुश्किल है। इस वास्ते उसको सहारा दो, राम का दे दो, कृष्ण का दे दो, गुरु का दे दो, नहीं समझ में आती है। तुम्हारा जो फेथ होगा, तुम्हारा जो विश्वास होगा वो काम कर जाएगा। जिस तरह तुम्हारा भाई है आरती शर्मा है या नहीं, उसका मुझ पर फेथ ही बैठा ना, कुछ और तो नहीं बना। अमेरिका जा रहा था, समझा मेरा मतलब नहीं, क्योंकि उसके दिल में अपनी वीकनेस ऑफ यानी वेल्थ की कमी का उसके अंतर में एक फीलिंग्स थी, तो उसकी वीकनेस का असर मेरे दिमाग पर पड़ा। मैंने अपनी पॉकेट से इनके सामने ₹1 निकाला, उसमें लिख दिया लव टू मिस्टर I.C. शर्मा, नीचे दखल कर। अब उसका चूंकि फेथ था कि बाबा ने मुझे ये दिया है, ₹1000 रुपया वो कमा गया। आप ही ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। अब मैं ये सोचता हूं कि मैंने हजारों आदमियों को लट्टू कीपर या लट्टू सच मैं लिख के दिया है, सबको क्यों नहीं, सबको लाखों हजारों रुपए क्यों नहीं मिल गए, उसको क्यों मिल गए। यही देखो ना, मैं आई डोंट वांट ए फॉल्स नेम एंड फॉल्स रिस्पेक्ट that I have done this, I have done this. No. It is thy own faith. ये तुम लोगों का अपना ही विश्वास काम करता है, मेरा नहीं करता।
मेरी गुड विशेस हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर दूसरा रेसिपेंट नहीं है तो फिर क्या करना है? तुम सत्संग में आयो, तुमको विवेक देता हूं, समझ देता हूं, क्या शेष रखो, हमेशा ये यकीन रखो कि यू विल बी सक्सेसफुल। अगर तुमको फेलियर होता है, कई कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश करते हैं, फेलियर होता है। जो आदमी दूसरों के क्रिटिक होते हैं, जो आदमी दूसरों के क्रिटिक होते हैं, क्रिटिक जानते हो ना, उनको फेलियर होगा। मेरे छोटे भाई राय साहब क्रिटिक हैं, आप समझ रहे मेरे भाव को कि नहीं है? ये मौजूदा जो है ना इस जमाने की आबो हवा, ये हमको क्रिटिक बना देती है। हमको दूसरों से कोई गर्ज नहीं, किसी ने गलती खाई, कोई कुछ करे, हमको क्या, हमको अपना मीन्स अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं क्रिटिक नहीं। ये ठीक है कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, मगर मैं लाखों पति आदमियों से ज्यादा शांत हूं। जिन्हें के पास लखू खा रुपए हैं ना, उनसे मैं ज्यादा पीसफुल हूं। मेरा मन जस्ट लाइक ए किंग है, शहंशाह समझता हूं अपने आप को। कोई चीज होती है ये नहीं सोचता कि कल के लिए मेरे पास है या कि नहीं, उठा के दे देता हूं, मुझे मिल जाती है। तो अगर कोई शख्स धनी होना चाहता है, एक तो क्रिटिक न रहे, एक हमेशा देता रहे, गिव। ये मेरे छोटे भाई ये देते रहे हैं। मैंने बगदाद में देखा है, कोई गरीब इनके पास आया, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, देते रहे, और भगवान ने इनको बहुत काफी दिया, अब भी देता रहता। तो आज टॉपिक है सत्संग का। सत्संग में क्या मिलता है? जीने का राज मिलता है, विवेक मिलता है, समझ मिलती है। हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एक ये गुरु के पास के गुरु गुर बताता है। एक मिसाल बताता हूं। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, मगर रेख में मेघ बच जाती है। वो कैसे? एक कहावत है, सच्ची है कि झूठी है मुझे पता नहीं, मगर हम उससे सबक लेते हैं। एक वजीर था, उसका एक लड़का और लड़की था। उसका एक गुरु था जो साधु जंगल में रहता था। वो अपने लड़के लड़की को जंगल में ले गया। तो उसने कहा, महाराज जी मेरे लड़के लड़की का भाग बताइए। साधु ने कहा, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। वो जिद कर गया, क्योंकि प्रेमी था। उसने कहा, फिर पूछते हो सच है कि हाँ, ये तेरी लड़की वैश्या बनेगी और लड़का कसियारा बनेगा। अब वजीर के पांव के नीचे से मिट्टी निकल गई। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो दुखी हुआ। उन्हें कहा, दुखी मत हो, जब वक्त आएगा मैं इनकी मदद कर दूंगा। वजीर चला गया। उस वक्त
छोटे छोटे राजे होते थे, किसी दूसरे राजा ने अटैक किया, वजीर मारा गया, उसकी औरत भी मारी गई, राजा भी मारा गया, दूसरे राजे ने आके उसकी उस शहर पर कब्जा कर लिया। वो बच्चे थे, वो आवारा हो गए। लड़की जो थी उसकी रोटी का कोई सामान न मिला, वो वैश्या बन गई, और लड़का जो था वो कचारा बन गया, काश खोदता बाजार दे आता घोड़े को। अब उस फकीर का अंत समा आया। अंत समा जानते हो ना, आखिरी उम्र वक्त आया। उसने बोला कि मैंने वादा किया हुआ था वजीर के साथ, चलो उसके गांव में। उस गांव में आया, वहां प्रयास किया, उस लड़की के पास गया। उसने कहा तू मुझे जानती है? उसने कहा मैं जानती, इतनी छोटी होती थी, मुझे याद है कि तो जंगल में साधु के पास गए थे, खबर नहीं आप हैं या कोई और था। उन्होंने कहा मैं ही था। फिर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तेरे किस्मत में रोज नया पुरुष है, इसको मैं नहीं बदल सकता। फिर तू अपनी फीस ज्यादा लगा दे, जगह बदल दे। तेरी किस्मत में नया पुरुष जरूर है। जितना पैसा आता है उसको गरीबों को दान किया कर, खुद भी खा जमा मत कर, तेरा अगला जन्म बन जाएगा। इस जन्म में भी भूखों से बच जाएगी। ये तो तेरा प्रारब्ध कर्म है कि भोग भोगने से चलता नहीं। लड़के को उसने बोला कि तेरी किस्मत में काश खोद कर रोज नए घोड़े को देना है। तू अपना घोड़ा एक ले, उसको काट खोद के डाल दिया। दूसरे दिन तेरा काट खोदा हुआ नया घोड़ा खाएगा, उसको ज्यादा कीमत पर बेच दे, घोड़ों का सौदागर हो जा, जो पैसा आता है दान करो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे साथ क्या किया दाता ने। आप हमको देखिए, मैं और मेरे भाई सिपाही की लड़के, जो 12 रुपया तनख्वाह लेकर रिटायर हुआ, 6 रुपये पेंशन मिलती थी उसको। ये दाता की दया रेख में रेख मारती। आज मेरी क्या पोजीशन है, मेरे भाई की क्या पोजीशन है, सोचो। मैं कोई पढ़ा हुआ हूं, कोई MA हूं, कोई लायक हूं, कोई मैना पोजीशन हूं, कितनी मेरी रिस्पेक्ट। इस वास्ते किसी कामल इंसान की सोबत में रहना, उसके हुक्म को मानना, ये बहुत जरूरी बात है। ये है गुरु मत। गुरु क्या करता है? गुरु हर शख्स की प्रकृति को देखकर, हर शख्स के सर्कमस्टेंसेस को देखकर उसको सजेशन देता है, राय देता है कि बरखुरदार तू ये काम कर। मेरी सारी जिंदगी इसी खबत में गुजरी। मैंने जो कुछ भी किया, जो दाता ने मुझे कह दिया ये करो, बहुत अच्छा, और मैं जिंदगी में कामयाब गया। तो सत्संग के मैंने क्या है, गंगा नेक ख्यालात, जमुना दुनिया के व्यवहार के ख्यालात, सृष्टि ज्ञान और वैराग के ख्यालात। तो सत्संग में जाकर जीव को अपना व्यवहार कैसे करना है, नेकी कैसी करनी है और ज्ञान कैसे हासिल करना है, ये सत्संग में विचार दिया जाता है। मगर दे वो सकता है जो गुरु कोई हो। जिस तरह से आजकल के हकीम और डॉक्टर, उनको एलिमेंट्री नॉलेज जिस्म का नहीं है, किताबों के नुस्खे पढ़ के बता देते हैं। बीमार को अगर लग गया तीर तो तुक्का, चांद से बच गया, उस बीमारी से हो गया। अगर वही डॉक्टर उसका सारा खून सब कुछ टेस्ट करके उसको दवाई देगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए बार बार लिखा है, आजकल गुरु जो है जो कस्बे मुआश है। कस्बे मुआश जानते ना, रोटी कमाने का हम गुरुओं ने एक तरीका बनाया हुआ है
कि चलो और कुछ नहीं तो खबरें कपड़े पहन लो, गुरु बन जाओ। जीव बेचारे तो भोले भाले, इनको क्या पता गुरु कौन है कौन नहीं। किसी के अंदर बाबे फकीर का रूप प्रकट हो गया तो उसने आके कह दिया बाबा फकीर बड़ा करने वाला है, नहीं समझ में आती है। आज किसी जिंदे ने कहा कोई आदमी आया था, उसके अंदर कहीं मेरा रूप प्रकट हो गया। मैं कहाँ जाता हूँ दीवाने, कहीं नहीं जाता। ये सब तुम्हारा अपना ही मन का खेल और मन का तमाशा है। तमाम जीव दुनिया में इस मन के चक्कर में आकर के गुमराह हो गए, फंस गए। तो सत्संग में क्या मिलता है? क्या मिलता है? जमुना, गंगा और स्वस्ति। जमुना क्या है? दुनिया के हमारा कारोबार, कर्म क्षेत्र। गंगा क्या है? हमारी नेकी करनी, ये करना, ऐसा करना, धर्म करना, पुण्य करना, ये है। और स्वस्ति क्या है? वो विचार जिससे तुमको शांति मिले। तो सत्संग से ये चीजें प्राप्त होती हैं। नहीं समझ में आती? मैं नाम नहीं देता आपको। देखो, मैं डिग्री होल्डर हूं। अपने गुरु महाराज की तरफ से नाम देने, जिस तरह चेले बनाने का मुझे आर्डर है। तू तो आया नरदेही में तर फकीर का पैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देता। तीन साहब से जीव दुखी है, निबला बला ज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। मुझको नाम देने का आर्डर है कि नहीं है? है। बाबा सामन सिंह ब्यास वालों के पास में गया, उन्होंने मुझे कहा ये काम कर, मगर मैं इस तरह से चेले नहीं बनाता जिस तरह ये गुरु चेले बनाते हैं और अपना चेला बना लेते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इस तरह चेले बनाने से किसी को फायदा नहीं पहुंच सकता। मैंने 1942 तक इसको नाम दिया, उससे पहले इसको नाम दिया, इसके भाई को नाम दिया, 2, 4, 10 आदमी और थे। 1942 के बाद मैंने नाम नहीं दिया। आप हैरान होंगे क्यों नहीं दिया? तुम आए हो मेरे पास, तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात सूक्ष्म बहुत है, हर एक आदमी समझना जरा मुश्किल है। मेरे साथ एक वाकया गुजरा। एक औरत जबलपुर से 3 बच्चों को साथ लेकर, उसका खामन पहले गई होशियारपुर। मेरी औरत ने कहा कि बाबा तो भाई फिरोजपुर में है। वो 3 बच्चों को लेकर वो औरत इंस्पेक्टर टेलीग्राफ थी, मेरे पास फिरोजपुर आई। उसकी औरत जो थी वो अभ्यास करती थी। लाल रंग के सूरज में मेरा रूप उसके अंदर प्रकट होता था और शब्द सुनती थी। वो आके मुझे कहती है, दाता दयाल, ये 3 बच्चे मुझे तंग करते हैं, अभ्यास नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते। मेरा खामन सुबह जाता है, रात को 8 बजे आता है। इसको कहो मेरे बच्चों कुछ इनकी संभाल क्या करे, मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए। उसका खामन 8 बजे जाता, रात के 8 बजे ड्यूटी से पहले आ नहीं सकता था। मैंने कहा तेरी सास है? कहेंगे नहीं। तेरी नंद है? नहीं। तेरी मां है? नहीं। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि जो आदमी अभ्यास करता है, अपने अंतर में कंसंट्रेट करता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन करने से उसकी विल पावर बढ़ जाती है, तो जो कुछ वो सोचता है, जो कुछ वो चाहता है, वो पूरा होना चाहिए। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये इतनी अभ्यासन है, इसकी विल पावर में स्ट्रेंथ है, ये बच्चों की तकलीफ से बचना चाहती है और उस तकलीफ को दूर करने का कोई और अल्टरनेटिव नहीं। तो मैंने वली राम हकीम मेरे पास था, जो मेरे तजर्बे है जिंदगी के। तो मैंने उसको बोला, अभी वली राम, मेरा इल्म कहता है कि 3 बच्चे मर जाएंगे, तुम समझते हो कि नहीं? उन्होंने कहा ये क्या? मैंने कहा मेरा इल्म है। तो जब वो चली गई तो 9 महीने के अंदर उसके 3 बच्चे मर गए। चिट्ठियां आई।
मैं कांपा। मैंने कहा फकीर चंद, इन बेवकूफों को जिनको सत्संग की किया नहीं, इनको सच्ची लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिला, सच्चा तरीका नहीं मिला जिंदगी गुजारने का, व्हाट टू थिंक व्हाट नॉट टू थिंक, क्या सोचना है कैसे, तो तू तो इनको नाम देता रहेगा, ये अभ्यास करेंगी औरतें मर्द, ये अपने गलत ख्यालात से अपना नुकसान कर लेंगे। मैंने नाम नहीं दिया, कांप गया। मैंने कहा ये महापाप है, नहीं समझ में आती है। इस वास्ते सबसे पहले सत्संग की महिमा है। कछुक दिना कीजे सत्संगा, होई मान मद मोहे अभंगा। कुछ दिनों सत्संग करके पहले ये समझो, अपने डिजायर, अपने ख्वाहिशात, अपनी वासनाओं को ठीक करने का पहले तरीका सीखो, फिर नाम जपो। वरना ये नाम जो है, नाम जिसको आज राजा स्वामी मत वाले जो नाम देते हैं, ये नाम सत्संगियों को खा जाएगा। मैंने क्या कहा? खा जाएगा। और यही बात जिस पाक जात ने राधा स्वामी मत चलाया है, राय साहब राय सालग्राम, हजूर मौला मुकद्दस आगरे वाले, उन्होंने अपनी प्रेम बानी में लिखा है कि जिन आदमियों के मन गंदे हैं, ईर्ष्या द्वेष बोझ हसद कीना उनके दिल में रहता है, और वो अपने गंदे ख्यालात को रोकना नहीं चाहते या रुकते नहीं हैं, उनको चाहिए कि बिल्कुल ये शब्द अभ्यास जो है ये बिल्कुल ना करें, वरना उनका अधहद नुकसान होगा। यही बात हिंदू शास्त्र में लिखा है कि गजत्री का ये मंत्र जो है, अगर शूद्र सुन ले तो उसके कानों में सिक्का भर दो। शूद्र कौन है? जिसके मन गंदे हैं, जिसके दिल में द्रोह है, दूसरों से नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, ऐसे आदमियों को नाम नहीं रखना चाहिए। उनको चाहिए सत्संग करें, ताकि सत्संग से उनके कुछ मन साफ हो जाएं। सत्संग में होता क्या है? जो गलत ख्यालात, गलत विचार, रॉन्ग सजेशन जो दिमाग पर पड़े हुए होते हैं, सत्संग के वचन सुनते रहने से क्या होता है? क्लैरिफिकेशन हो जाती है और आदमी को पता लगता है कि वेयर आई एम रॉन्ग, मैं कहाँ गलती खाता हूँ, कहाँ गलती नहीं खाता। तो ये है आज था सत्संग की बोलनी। मैंने बहुत कुछ आपको सत्संग की महिमा बयान कर दी। महिमा तो सब दुनिया कहती है, सत्संग बड़ा है, सत्संग बड़ा है। कैसे बड़ा है? सिर्फ सत्संग के मैंने ये तो नहीं है कि तुम मेरे पास आके बैठ के छाने ले लिए, समझाए का मतलब मेरा छाने खड़का दिए, ये सत्संग है? नहीं, सत्संग है दर्शन करे, वचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुन्ने, गुन गुन कड रहे तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय लाज सब गई वन। तो सत्संग के क्या फायदा होगा आपको? आपको समझ आ जाएगी कि हमने दुनिया में अपने मन को क्या कैसे कैसे ख्यालात सोचने हैं, कैसे कैसे हमने अपने मन में विचार रखने हैं। नहीं समझ में आती है तो तुमको जो कुछ मिलना है, तुम्हारे अपने थिंकिंग, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी अपनी वासना का फल मिलना है। गुरु ने तुमको ज्ञान देना है, गुरु ने तुमको सच्चा रास्ता बताना है। समझते मेरा बात? बाकी जो कुछ तुमको मिलना है ये तुम्हारा अपना फेथ है। ये तजर्बा मुझको हुआ, मैं डरता हूं। पिछले खोटे कर्म किए हुए आज हम भुगतते हैं। अगर मैं आज इस गुरु पदवी पर आकर
तुम लोगों से सच्चाई नहीं बयान करता और अपना मान झूठा ले जाता हूँ कि हाँ बाबा फकीर अफ्रीका में प्रगट हुआ, फलाने के अंतर प्रगट हुआ, फलाने को मरते समय साथ ले गया, फलाने ने ये काम कर दिया, क्योंकि इन रियलिटी में मैं नहीं चाहता। अगर मैं प्रिटेंड करके फॉल्स नेम, फॉल्स धन, फॉल्स शोहरत ले जाता हूं तो मैं मुजरिम हूं, आई एम क्रिमिनल। इसका मुझे सबूत क्या है? मैं हूं ब्राह्मण, आवागमन को मानता हूं, आवागमन को मानता हूं। तो एक हमारे हरबिलास साहब सेक्रेटरी हैं, इनके एक बड़े मित्र हैं, पंडित हैं, वो उनके पास वेदसंगता है, इनके लड़के का टेवा भी वहां दिखाया, उसके सारे हालात ठीक निकले। वहां लिखा कि इसके लड़के ने पिछले जन्म में ये गलती खाई थी जिसकी वजह से उसको ये तकलीफ है। समझो, अगर कोई और पंडित कहता तो मैं मान लेता वो झूठ है, मगर वो जो कहने वाला है उसने प्रभु संस्था से उसका पत्रा निकाला और वो इनका अपना प्रेमी है, वो इसको झूठ कैसे बोलेगा? अब मेरी बात को समझ में आती है कि नहीं? इस वास्ते मुझे यकीन है कि जो जो हम कर्म करते हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, उनका हम दिमाग पर असर रहता है और हमको उसकी सफरिंग्स का आना जरूरी बात है। इसलिए मैं डरता हूँ। पर्दा रखता 1000 रुपया ले जाता आप लोगों से, माफ करना। जितनी जितनी करामातें मेरे हाथ से हुई हैं, मार अफ्रीका में मेरा रूप प्रकट हुआ, अमेरिका में प्रकट हुआ, क्या कुछ दुनिया में होता है, किसी को पुत्र दे जाता है, किसी को कुछ दे जाता है, किसी को, मुझे कुछ पता नहीं होता। मैं धर्म से कहता हूँ आपकी मर्जी चाहे मेरी सेवा करो, आपके जी चाहे मेरी सेवा ना करो। मैं 4 दिन की जिंदगी के लिए आई वॉन्ट टू सेव माई नेक, मैं अपनी जान को आप बचाना चाहता हूं। पिछले किए हुए हम आज भुगतते हैं। हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। कोई खावन बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है। जितना जितना हमने तुमको लेना देना है, उतना उतना भुगतान भुगतता है। ये मेरा तजर्बा है। मैं कोई बात वो नहीं कहता जो गलत। प्रेम प्यारी मेरी लड़की थी, मैंने बड़ी लड़की के वास्ते 40 तोले सोना दिया। प्रेम प्यारी की शादी पर मैंने सिर्फ 5 तोले सोना दिया। औरत मेरी मेरे साथ लड़ाई करती थी, मैं जवाब नहीं देता था। जब वो मकरावे जाने लगी तो मैंने कुछ नहीं दिया। औरत मेरी गल पड़ गई। मैंने कहा भगवान, 700 रुपया से लड़की का पिछले जन्म का मैंने और देना है, अब दे दे, रिश्ता टूट जाएगा। मैंने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए 700 रुपया इसका रखा हुआ है। प्रेम प्यारी को बोला, बेटी जब तू मकान बनाएगी अपना, अगर मैं जिंदा रहा मैं दे दूंगा, नहीं तो पुरुषोत्तम दास के पास मेरा अकाउंट रहेगा, इससे 700 रुपया ले लेना। बात आई चली गई। औरत ने मुझे पागल समझा, दीवाना है, पागल है। वो बीमार हुई, अस्पताल में दाखिल किया गया उसको। मेरे ज्वाई की हालत कमजोर थी। 100 रुपया महीना मेरी औरत मजबूर करती। मैं 6 महीने भेजा। 7वें महीने में मैंने ड्राफ्ट लेके उसको भेजा और उसको पास ले लिए। जा देख क्या तेरी लड़की मर जाएगी। टेप रिकॉर्ड से जरा बच्चे मुझसे लड़े, टेप रिकॉर्ड क्यों? कोई बात नहीं, वो मर गई। तुम समझ तो मेरी बात। ये मेरा पदम है। मैं जानता हूं कि मैंने इससे नहीं लेना, मैंने इसको देना है। अब क्या है,
1600 लेता है। ये नहीं कि वो देता नहीं, 200 रुपया मावार भेजता है वो, मगर मुझे जरूरत अपने लिए नहीं पड़ती। 17.5 मुझे पेंशन मिल जाती है। ये कटनी वाले बैठे हुए दुर्गादास है, मेरे खर्च का ये बंदोबस्त कर देते हैं। हालांकि वो मेरा ड्यूटीफुल सन है, मगर चूंकि पिछले जन्म के कर्म से मैंने उससे कमाई नहीं खानी। तो ये समझ करके मैं क्या कहना चाहता हूं, शांत रखा करो। हम लोग तरफते हैं बेफायदा, किसी भाई से हमने लेना है, किसी भाई से नहीं लेना। जिसका हमने देना है उसने ठग बन गया। तुम कहते हो ना, जिसने भी लिया तुमसे मार मार लिया। जिन्होंने पिछले जन्म का तुमने देना है वो देना है। नहीं समझ में आती है? मैं चाहता हूं तुम लोगों को जो सत्संग का मकसद है वो मिले। सत्संग का मकसद क्या है? तुमको शांति मिले, तुमको तस्कीने कलम मिले, तुम्हारी हाय हाय मैं जो तुम रोते पीटते रहते हो ये तुम्हारी खत्म हो, तुमको लाइन ऑफ एक्शन। इस वास्ते मैं वो सत्संग नहीं कराता जो दूसरे पंडित लोग कराते हैं। कृष्णवाद, अर्जुनवाद, रामायण में ये लिखा है, ये किया है, वो किया है। तो हमको जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता है। वो सत्संग से क्या मिलता है? समझ मिलती है, विवेक मिलता है, लाइन ऑफ एक्शन मिलता है। हमने कैसे करना है, कैसे जीना है, हमको शांति मिलेगी। समझ गया मेरी बात को? मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, आपके लिए। आपने मुझे कल कहा था ना कि मुझे फ्राइने लूट लिया। कोई जिसने पिछले जन्म का तुमने देना है उसने ले लेना। किसी ने बीवी बन के लूट लेना है, किसी ने भाई बन के लूट लेना है, किसी ने चाचा बन के लूट लेना है। जितना जितना देना लेना है वो भुगतान किए बगैर भुगतेगा नहीं। इस वास्ते सब्र और शांति से काम करो, अपने आप को बचा के रखो। नहीं समझ में आती तुम्हारी? तुम आए हो ना, तेरे घर का नमक खाया, हलाल कर जाना चाहता हूं। तेरे घर का नमक खाया है, रोटियां खाई हैं, उसको हलाल कर जाना चाहता हूं। जो कुछ मेरे पास है दोस्तों मैं वो दे सकता हूं। सच्ची बात है। मेरे पास है ज्ञान, मेरे पास है अनुभव, मेरे पास है मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जितना जितना जिसका देना है, और मेरे भाई अशोक उसने लड़कों से नहीं लेना, काम है। अब उसका कसूर है नहीं। जब उसकी शादी हुई विजेंद्र की मां के साथ हुई तो उसके टेवे में लिखा हुआ था इसकी औलाद नहीं होगी सुंदरनाथ। अगर हो भी गई तो पेट में मर जाएगी, अगर बचे भी तो 6-7 साल के पहले मर जाएंगे, इसको औलाद का सुख नहीं। ये उसके मेरे भाई के टेवे में लिखा हुआ। अब उसको उस वक्त फिक्र था मेरे औलाद नहीं होगी, तो मुझे कहा करता था प्रेम प्यारी को मुझे दे दो। मैं बात कहता, इसकी जो माँ थी विजेंद्र की, आज उसकी याद आती, वो पतिव्रता स्त्री थी। इसकी माँ जो थी विजेंद्र की, वो राजवती, वो पतिव्रता स्त्री थी। उसके भाग का सुख था, उसके भाग का सुख था। बाज़ वक्त फकीर की दुआ काम कर जाती। एक वाकया मुझको याद है, मैं पुरुषोत्तम दास मनसाराम तीनों ड्रग हाउस में रहते थे बगदाद में। तो ये राजवती बोला नहीं करती थी, मैं जेठ था ना, तो ये 9 बजे हमको दूध दिया करती थी। दूध हम सत्संग करके मैं भी सो गया, पुरुषोत्तम दास भी सो गया, मनसाराम भी सो गया, हम तीनों सो गए। अब ये बेचारी दूध लेके वहां ड्रग हाउस में बीच में पिलर था उसके पास खड़ी हो गई। 11:30 बज गए, 2.5 घंटे वहां ये खड़ी रही और उसकी याद आती। तो जब पुरुषोत्तम दास की आंख खुली तो उसने एक आदमी की शक्ल देखी, वो कहता चोर होए।
भाई चोर है। मेरी भी आंख खुली तो लाजवती खंगी, क्योंकि ना मेरे साथ बोलती थी ना पुरुषोत्तम दास के साथ बोलती थी। मैं जेठ था ना। पुरुषोत्तम दास मेरे साथ लड़ पड़ा कि आप देखो इसको इतनी तकलीफ हुई। मैंने उठा, मैंने लाजवती को गोद में ले लिया। उस वक्त का मैं अपना जज्बा बताता हूँ। मैंने कहा बेटी तू औलाद के लिए कहती है बथेरी होगी। मुझे याद है उसके 4 लड़के 2 लड़कियां राज भोग के चली गई। मगर कर्म का चक्र मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी आदमी से तुमको तकलीफ है, कोई दुख है रिश्तेदार से, तो हाय हाय करने से कुछ नहीं बनेगा। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से किसी से हमें सुख मिलता है, किसी से हमें दुख मिलता है। नहीं समझ में आती है तो मैं सत्संग करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? क्यों सत्संग करा रहा हूं? सो दैट यू मे हैव पीस, तुमको शांति मिले, तुम्हारी भटकना दूर हो। हाय हाय जो करते रहते हो, हाय ये नहीं, हाय ये नहीं, हाय ये, समझते लुड़िंदा मल मेरी बात को? जहां नहीं है सुनते हो ना। सत्संग करा रहा हूं ताकि तुम लोगों को पीस ऑफ माइंड मिले। अगर किसी गुरु की संगत से, किसी महापुरुष की सोसाइटी से तुमको पीस नहीं मिलती, तुमको सीधा रास्ता नहीं मिलता, तुमको तस्कीने कल्ब नहीं मिलती, तो क्या फायदा ऐसे सत्संग में जाने का? समझ गए? क्या वक्त हो गया? इस शब्द को पूरा कर दो, बस खत्म कर दो। बहुत कुछ कह दिया मैंने, आपके मतलब की चीजें कह दी। हाँ जी। सत्संग तीर्थ राज प्रयाग, सत्संग गंग भगति वह निर्मल धारा, गंग भगति वह निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग, सरस्वती ज्ञान बैराग, जमुना कर्म धर्म ब्योहारा, जमुना कर्म धर्म ब्योहारा, प्रेम प्रीत अनुराग, प्रेम प्रीत अनुराग, सत्संग तीर्थ राज प्रयाग, घट बेशवास एक पद दृढ़ता, घट बेशवास इष्ट पद दृढ़ता, गुरपद पूर्ण राग, गुरपद पूर्ण राग, तीन त्रिवेणी करे स्नाना, तीन त्रिवेणी करे स्नाना, जागे सोया भाग, जागे सोया भाग, सत्संग तीर्थ राज प्रयाग। ये है सत्संग की मैना, बट विश्वास, गुरु पद से अनुराग। गुरु पद के मैंने ये पैर नहीं है, दुनिया भूली हुई है। अगर इन पैरों को धो के पीने से ही दुनिया में तर जाते तो दुनिया तर जाती। पद कहते हैं जिस तरह डिप्टी कमिश्नर का पद, पद कहते हैं पोजीशन को, स्थान को। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का। जो समझ तुमको सत्संग से मिलती है उसके साथ राग करो। राग के मैंने उसके साथ उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं समझ में आती है? और अगर सिर्फ बाबे फकीर के पैर धो के पीते रहो, समझे ना, और 4-4 सब्जियां बना के उसे खिलाते रहो, गले में फूलों के हार डालते रहो, पैसे देते रहो,
तो तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी, एक जज्बाती आनंद मिलेगा। क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मैंने आरती की हैं गुरु महाराज की, सोने के ताज, चांदी के हुक्के, संदल के सिंहासन। तुम समझ तो मेरा मतलब नहीं। मैंने ये काम किया हुआ है, उस काम से मुझे क्या मिला? आनंद ही मिला, शांति नहीं मिली। ऐ सत्संगियों, मुझको शांति आप लोगों से मिली, इसलिए मैं गुरु आप लोगों को मानता हूं। क्योंकि मैं था इमोशनल जानते हो ना, जज्बाती आदमी था, सिर्फ प्रेम करना जानता था। जो कुछ दाता मुझे कहा करते थे उसकी मुझे समझ नहीं आती थी, तो वो कहा करते थे, कर सत्संग विवेक के साथ तेरे सिर पर रहे गुरु हाथ। वो कहा करते सत्संग विवेक से कर, मगर मैं विवेक कहाँ जानता था? मैं तो जज्बाती था, नहीं समझ में आती। प्रेम करना ही जानता था, नहीं समझ में आती है। जो वो कहते थे उसकी समझ नहीं थी। जिस तरह एक भगत आदमी प्रेम करता है ना, जिस तरह तुम्हारी लक्ष्मी है, मेरी बहू है ना, इसमें इमोशंस है, भक्ति का जज्बा है, नहीं समझ में आती है ना, मैं इसको प्यार करता हूं। अगर ये मेरा सत्संग 2, 4, 5 सुन जाए, नहीं समझ में आती है, तो इसकी होश ठिकाने आ जाए, इसको करेक्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ आ जाए। बात आपकी समझ में आती है ना। सत्संग की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है, बशर्ते कि कोई सत्संग कराने वाला हो। तो गुरु पद के मैंने क्या है? जो समझ तुमको सत्संग से मिलती है वो। मगर एक बात सुनना, हर एक आदमी इस समझ को हासिल नहीं कर सकता। ये है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। हर एक आदमी में वक्त लगता है। मैंने आपको मिसाल दिया करता हूं, मेरे पोता हुआ पढ़ाई, मुझे बात हमेशा मिसाल देता हूं। तो शाम को मेरा लड़का अपनी बहू को, अपनी वाइफ को अस्पताल में छोड़ आया, तो उसकी लड़की है राणो, वो भी साथ थी। जब सुबह गई तो आगे काका हुआ था, तो राणो पूछते, मम्मी 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 कहां से आया? तो वो उसको कहती है, बाबा ने होशियारपुर से भेजा। अब तुम सोचो, उस लड़की को सवाई इस जवाब के और कोई वे ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि उस लड़की का ब्रेन इतना डेवलप नहीं था कि वो उसको ये पता लगता कि बच्चा कहां से आया। इसी तरह कई जीव ऐसे हैं जिनके ब्रेन डेवलप नहीं हुए, नहीं समझ में आती है ना, उनको तुम लाख समझाओ भी तो वो समझ नहीं सकते। इसलिए गुरु लोग जो हैं वो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं डेवलपमेंट ब्रेन करने के लिए। इस वास्ते कछुक दिना कीजिए सत्संगा। मेरा जो सत्संग है ये हाईएस्ट है। आई एम नॉट मेंट फॉर यानी चिल्ड्रन, नहीं समझ में आते, छोटे बच्चों के लिए मेरा सत्संग नहीं है ना, मैं उनको तरफ तवज्जो दे। हर एक लाइन का मिशन होता है, समझ गए? तो गुरु पद है समझ, विवेक और ज्ञान। नहीं समझ में आती है, आगे सहज सुख मंगल दाता, सुगम सहज सुख मंगल दाता, सुलभ जो सेवे लाग, सुलभ जो सेवे लाग, नहाए धोए निर्मल मन चित्त हो, नहाए धोए निर्मल मन चित्त हो, छूट कल मल दाग, छूट कली मली दाग, सतसंग तीर्थ राज प्रिया। छूट सत्संग करने से क्या होता है? मन निर्मल हो जाता है। मन के ऊपर जो गलत ख्यालात, जो रॉन्ग वे, चिंता के गलत ख्यालात हैं, वो धुल जाते हैं,
मन को शांति मिल जाती है और फिर कलिमल के दाग खत्म। कलिमल क्या है? कलयुग क्या है? कलयुग में अकल बढ़ जाती है, इंटेलेक्ट बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा दुख हमारी अकल का बढ़ जाना है। यही हमको बुद्धि शांत करती है।